सभी को मेरा प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रभु का जन्मदिन है, तो आंखें बंद करके पहले प्रभु को याद कर लेते हैं। 2 लाइनें साथ में गुनगुनाते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 2 लाइनें गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान, हम आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जीवन से अगर हम सीखें तो उनका पूरा जीवन ही एक किताब है। गीता तो उन्होंने कहा है, लेकिन अगर आप उनका बचपन से जीवन देखें तो उनका पूरा जीवन ही एक किताब है, जो कि आप उस पर अध्ययन करते जाओ, सीखते जाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाओ। इसीलिए शायद कलयुग से जस्ट पहले द्वापर युग आया था, ताकि हम भगवान के जीवन से कुछ सीख सकें। लेकिन हमने सिर्फ उस एक दिन को उत्सव की तरह कर दिया और बाकी हम नहीं करते। जबकि कृष्ण भगवान का जीवन ऐसा है कि उसे रोज़ प्रेरणा लेनी है। अब आप देखो, जब कृष्ण भगवान बचपन में वृंदावन छोड़ के जब मथुरा जा रहे थे, छोटे ही थे वो, जो वो कंसवध के लिए गए हैं, तो कैसा उनका बचपन था। बांसुरी बजाना, मक्खन चुराना, रासलीला करना, गोपियों के साथ करना, ग्वाल वालों के साथ करना, गैया चराना, है ना। बिल्कुल बचपन, सुंदर खूबसूरत बचपन। उसी में उन्होंने कालिया मर्दन किया, पूतना वध किया। तो अब जब भगवान जी जा रहे थे तो भगवान ने अपनी मुरली जो थी जाके गांव जंगल में छोड़ी। उन्होंने सारी वृंदावन की सब सखियाँ रो रही थी, गोपियाँ रो रही थी, सब लोग रो रहे थे, क्योंकि पता था भगवान हम वापस नहीं आएंगे। भगवान ने जबकि कहा था कि मैं आ जाऊँगा 2-4 दिन में, भगवान यही कह के गए थे। लेकिन फिर भगवान कभी आए ही नहीं वहाँ पे वापस। तो भगवान अपनी मुरली छोड़ के गए थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे उनका वो जीवन का वो रोड ख़त्म हो गया था, उनका वो वाला। वहाँ से जीवन की उनकी अलग यात्रा शुरू हो गई। आपने देखा, मथुरा गए, फिर भगवान ने एक अलग ही जीवन जिया है। जब कंसवध किया, उसके बाद शासन, फिर पांडवों के साथ और द्वारिका, भगवान ने एक पूरा अलग जीवन रचा। फिर वो भगवान बांसुरी से सुदर्शन चक्र तक का पूरा भगवान का जीवन, चक्रधारी भगवान बन गए। तो भगवान ने इतना आसानी से, उन्होंने देखो अपना उतना मधुर बचपन को उन्होंने छोड़ दिया, मुरली को उन्होंने रख दिया, जो उनकी इतनी प्रिय थी। हर फोटो में हम आज भी देखते हैं, और भगवान ने उसे फिर कभी नहीं छुआ। तो कितना बड़ा ये लेट गो का एग्जाम्पल है। और हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं। भगवान हमको सिखाते हैं, छोड़ दो, जो चीज़ें छोड़नी है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तब तुम कृष्ण बन पाते हो, तब वो कान्हा से तुम योगेश्वर कृष्ण बन पाते हो। वो तुम्हारा जर्नी होता है। और हमने उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। पता नहीं किसने कब कहा था। आज हम लेट गो करना सीखते हैं, और भगवान ने हमको कब सिखाया कि छोड़ दो वो चीज़ें। जो चीज़ें जब हुई थी, वो उस समय की ज़रूरत थी, उस समय का रिक्वायरमेंट था, उस समय का लेसन था। सीखो उससे और आगे बढ़ जाओ। लेट गो हो गया। फिर दूसरी चीज़ भगवान ने सिखाया, आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी के सब। उस समय पे देखो, भगवान ने एक नारी के सम्मान के लिए पूरा महाभारत रचा गया। पूरा कुरु वंश का नाश हो गया, भगवान ने नारी सम्मान के लिए किया। कितना बड़ा 2 लेसन।
भगवान ने हमको ये दिए। तीसरा, कर्मों के साइंस की हम वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगी, उतना दिल कर रहा है कि कर्मों का साइंस, कर्मों का विज्ञान। भगवान ने कहा कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मों के साइंस से कोई बच नहीं सकता, कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। जो आप लेते हो उसका आपको 10 गुना देना पड़ता है, और वैसे ही जो देते हो उसका भी 1000 गुना आपको मिलता है। देखो, जो लेते हो उसको भी देना पड़ता है बढ़ा के, और जो देते हो उसका 1000 गुना मिलता है। कितना बढ़िया साइंस है ना। भगवान ने देखो इसको हर तरह से साबित किया। भगवान ने कहा, जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने गए, भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए उनके, और एक मुट्ठी चावल से उन्होंने इतना वैभव उनको दे दिया, डिटेल में नहीं जाते हुए, कि उनका पूरा द्वारिका का साम्राज्य खाली होने लग गया था। उन्होंने उनके जितना, वो मुट्ठी चावल लेके, भगवान ने कर्मों के विज्ञान से बच नहीं सकते कि मैंने इतना लिया है तो मुझे बदले में इतना देना है। और हम लेने के समय कैसे हो जाते हैं और देने के समय कैसे हो जाते हैं, है ना। लेते समय में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं देना तुम्हें पड़ेगा ही। देने का भी, कर्म से बच नहीं सकते। और कर्म सिर्फ हाथ से नहीं होता। हम सोचते हैं हमने कोई बुरी कर्म नहीं करे, कर्म हमारे यहाँ से भी होते हैं, कर्म हमारी आँखों से भी होते हैं, कर्म हमारी वाणी से होते हैं, कर्म हमारे मन से होते हैं, और हाथ के कर्म तो फिर बहुत बात के आते हैं, पहले यहाँ से शुरू होते हैं। आप देखोगे आपको इतने में ही सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का साइंस समझ में आ जाएगा। भगवान ने पूरा अपने जीवन से समझाया है। फिर भगवान ने कहा कर्मों के साइंस से आप बच ही नहीं सकते, आपको वो लेना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने समझाया सरेंडर। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी का भगवान ने फिर वो लाके उसको पूरा दिया। तो द्रौपदी ने बाद में उनसे पूछा, आप पहले भी तो आ सकते थे, मेरी लाज लुट रही थी, इतना देर से आप आए जब बिल्कुल मैंने। भगवान ने कहा पहले तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, तुम तो पहले अपने पतियों को बुला रही थी, तुमने मुझे बुलाया ही कब है। तुमने जब मुझे, जैसे ही तुमने कहा कान्हा, जैसे ही तुमने दोनों हाथ उठा के सरेंडर किया कि मैं तुम्हारे आगे सरेंडर करती हूँ, भगवान आ गए, भगवान ने बचा लिया। सोचो कितने इमोशनल मोमेंट्स हैं ये। भगवान हमारे लिए भी आते हैं, वो सिर्फ द्रौपदी के लिए नहीं आए थे, वो हमारे लिए भी आते हैं भगवान। हम उतने प्रेम से बुलाते ही नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, है ना। तो मीरा की तरह उनको बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, हम शबरी की तरह उन्हें खिलाते नहीं। भगवान तो आज भी आते हैं, लेकिन हम ही उन्हें नहीं बुलाते हैं। और आप कभी देखो, बुला के देखो उनको, भगवान ऐसे दौड़े चले आते हैं। तो भगवान ने कहा तुमने सरेंडर ही नहीं किया मुझे। ये द्रौपदी के साथ, जबकि द्रौपदी जैसे अर्जुन सखा था, अर्जुन से अच्छी सखी थी उनकी द्रौपदी, उनका वो हमेशा भाई की तरह रक्षा करते थे। उसकी द्रौपदी का बहुत साथ दिया भगवान ने। द्रौपदी के लिए भगवान ने पूरी महाभारत रच दी। द्रौपदी जब द्रोणाचार्य के लिए क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य नहीं, वो ऋषि के लिए खाने के लिए कर रही थी वो, तो उनको चावल का एक टुकड़े के लिए, नहीं तो वो बहुत गुस्से वाले ऋषि थे, तो इसलिए उनको बहुत डर लगा। तो उन्होंने कहा कैसे करूँगी, तो भगवान भी तब भी वहाँ भगवान को, फिर उन्होंने कान्हा को याद किया, जैसे सरेंडर किया, भगवान ने आया तो वो पूरी रसोई भर गई। भगवान ने उनका भर दिया, एक चावल के दाने से, एक दाने से पूरा अन्न का भंडार बन गया। भगवान ने वो एक दाना खाया तो भगवान ने उस दाने को मुंह में डाला और वो सबके पेट भर गए। तो सोचो, आप जो लेते हो आपको देना ही पड़ता है ना। मैं सुन रही थी कि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके घर में ही वृंदावन काशी है। नीयत तेरी अच्छी तो घर में वृंदावन काशी, है ना। तो ये चीज़ है, इतना मन हमारा साफ हो जाता है। दूसरा भगवान ने समझाया एक्सेप्टेंस। जब भगवान, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया और भगवान को जब गांधारी ने श्राप दिया कि तुम चाहते तो तुम ये रोक सकते थे, लेकिन वहाँ भी भगवान ने पहले कर्म का सिद्धांत बताया कि भगवान के हाथ में, तुम चाहते तो, वो कहते तुम भगवान है, तुम रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। भगवान ने कहा क्योंकि वो होना ही था, कर्म ही ऐसे करे हुए थे कि वो उसका फल भोगना ही था, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा।
और गांधारी ने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरा कुल नष्ट किया, तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाए। भगवान ने वहाँ उसको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल जैसे जैसी माता की इच्छा। और फिर भगवान जब पेड़ के नीचे बैठे हैं, जब उनका पूरा लास्ट में द्वारिका में राज के बाद जब भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उनके जब पैर में तीर लगा है, तो उसको भी हमारा माइथोलॉजी में हमारी है, हमारे उसमें, कि वो जो था, जो बहेलिया जो था, जो शिकारी था, वो राजा बाली का रूप था, जिसको भगवान राम जब थे, उन्होंने राम रूप में उसको छुप के पेड़ से मारा था ना, सुग्रीव के साथ मिलके, सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मारा था। तो भगवान कहते हैं कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। भगवान राम के रूप में भगवान ने उसको बाली को मारा था, कृष्ण रूप में उसी ने उस बहेलिया का रूप लेके भगवान को मारा, जबकि उसने भगवान को नहीं मारा था, वो किसी हिरण को मारा था। भगवान को गलती से पैर लग गया और भगवान वहाँ से फिर अपने वैकुंठ धाम में गए। लेकिन वो उसने जाके जब देखा तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसके अंदर, ये मेरा समय भी था और मेरा प्रायश्चित भी था, मतलब मुझे ये होना ही था जब मैंने जो किया था। तो कर्मों के विज्ञान से हम बच नहीं सकते, हमें हर समय यही ध्यान रखना है। भगवान की यही सीख है, भगवान ने अर्जुन को भी सिखाया ही, लड़ना भी नहीं छोड़ना। देखो अर्जुन को भी यही भगवान ने बताया। कोई स्किल तो अर्जुन के पास पहले से थी तीर चलाने की, स्किल को थोड़ी ना भगवान जी ने वहाँ पे सिखाया उसको कि तुमको धनुष कैसे चलाना है, तो अर्जुन ने अपने गुरु से पहले ही सीखा हुआ था। भगवान ने उनको वहाँ पे जो है भाव पे अपने नियंत्रण, कैसे वो जब इमोशन में बहने लग गए तो भगवान ने उसको वहाँ पे समझाया। भगवान ने वो भी समझाया कि कैसे आपको अपने कर्म पथ पे चलना है, अपने भावों पे कैसे नियंत्रण करना है, क्योंकि जो सही है वो करना है आपको। तो भगवान ने हमको पल पल पे हमको ये सिखाया। तो एक ये भी टीचिंग है कि जिसको हम प्रे करते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हमको बनना पड़ेगा। हमको जिनको हम सामने देख रहे हैं, हम अपने जैसा हम चाह रहे हैं, लाइक आपने कोई अपना कोई आइडियल बना लिया है, तो अपने दिल में आप खुद को वैसा बना लो, एंड देन यू बिकम लाइक दैट। उसके जैसे आप बन जाओ। तो आप सोचो आप कैसे कृष्ण बन सकते हो, आप कैसे वो क्वालिटी अपना सकते हो। ये नहीं है कोई कह रहा कि आपको चक्र त्रिशूलधारी आप बन जाओ, लेकिन भगवान के वो गुण अपनाने, भगवान ने जो सिखाया हमको एज ह्यूमन बीइंग, भगवान ने वो सब इंसानी अवतार में किया कि ये सब इंसान के। भगवान को क्रोध भी आया जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है बुराई के नाश के लिए। भगवान ने उसमें धैर्य भी सिखाया। 100 गालियाँ भगवान ने सुनी, जो अपना वचन दिया वो भी पूरा किया भगवान ने। भगवान को जब क्रोध आया भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो भगवान ने रथ का पहिया निकाल के, जब अर्जुन नहीं कर पा रहे थे तो भगवान ने रथ का पहिया निकाल के भी भगवान भीष्म पितामह के की ओर दौड़े। तो भगवान को क्रोध भी आया, भगवान ने अपने भक्तों का वचन भी पूरा किया, और भगवान ने इतना संतुलन भगवान ने हमको सिखाया हमारे जीवन में। तो हमें जब श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है, तो हमें श्री कृष्ण के गुणों को अपनाना है। उनके जैसा बचपन से लेकर उन्होंने जीवन के अंत तक जो कुछ उन्होंने किया, छोटी छोटी जिनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो जब भी आप कहानियाँ पढ़ते हैं कृष्ण भगवान की, भजन गाते हैं, उनसे उनके वो सीखिए, गुण को सीखिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। आप देखिए उतारे सके, वाणी से कर्म, वचन से कर्म। उन्होंने जब गांधारी ने श्राप दिया, कोई उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल सहज होकर सब कुछ किया। और उन्होंने द्रौपदी को भी सिखाया। जब द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्र का नाश क्यों हुआ, जब द्रौपदी के पुत्रों को माना था अश्वत्थामा ने, तभी भगवान ने कहा कि ये तो होना ही था ना। जब हम, मतलब कोई भी बच नहीं सकता कर्मों के कर्म से। हमने कुरुवंश का नाश किया, हमारा भी होना था। फिर भगवान ने अपने ऊपर भी सहा। हर चीज़ आपको, तो ऐसे ही जब आप अच्छे कर्म भी करते हो, अच्छे सीख डालते हो, आप अपनी आगे की बैलेंस शीट बेटर करते चले जाते हो। जो आपके जीवन की, तो जो आपने पहले कर्म करे उनकी वजह से आज के जीवन में आप सुख और दुख भोग रहे हो। जो अच्छा है वो भी आपका अपना कर्म है, जो आपके जीवन में बुरा है वो भी आपका अपना कर्म है, जिसकी वजह से आज उसका परिणाम है। जैसे बीज उगने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे ही हमारे कुछ कर्म तो तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म थोड़े से टाइम लेते हैं। तो ऐसे ही वो जीवन हमारा चलता रहता है।
तो इसीलिए अगर आपको अपना जीवन आगे कुछ भी जो भी सफल करना है, जैसा भी आप चाहते हो, किसी भी लेवल पे, चाहे फिजिकल फाइनेंशियल, रास्ता सिर्फ एक ही है कि आप अपने मन विचार, मन से अच्छा बोलो, सोचो अच्छा, बोलो अच्छा, देखो अच्छा। गांधी जी के 3 बंदर, उसमें उन्होंने दिखाया आँख कान ये, लेकिन मन से भी करना है अच्छा, सर से भी अच्छा सोचना है, विचार भी आपको अच्छे क्रिएट करने हैं, और आपका अपने हाथों से भी कर्म अच्छा करना है। और फिर देखो आपको प्रकृति बढ़ा चढ़ा के देती है, 1000 गुना बढ़ा के देती है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति आपको देती है। तो इसी थॉट के साथ में सभी को जन्माष्टमी की फिर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान आप सभी के जीवन में खूब मंगल करें। धन्यवाद। लव यू।